जय श्री राम दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है पति ब्रह्मचारी 3 सितंबर का। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बताइए गणेश जी कैसा बना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। आ गया। दोस्तों, ईशा ने ताई जी की जान बचा ली। जी हां, आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में जब मोहल्ले की कुछ औरतें ताई जी पर डंडे से हमला करने लगती हैं, तभी डंडा उनके सिर पर पड़ने ही वाला होता है कि ईशा बीच में आकर पकड़ लेती है। दरअसल, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चों के प्रसाद में ड्रग्स मिलाने का बदला लेने के लिए औरतें ताई जी को सजा देना चाहती थीं, लेकिन ईशा अपनी गुंडी सहेलियों के साथ आकर पूरे परिवार को बचा लेती है और पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देती है कि अब इस मोहल्ले की सबसे बड़ी गुंडी वही है और यहां सिर्फ उसका राज चलेगा। लेकिन मोहल्ले वाले ईशा की बातों से डरते नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद औरतें ताई जी को पानी भरने से भी मना कर देती हैं। ताई जी का अपमान देखकर ईशा आपा खो बैठती है और एक महिला पर डंडे से हमला कर देती है। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। ईशा का कहना है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब देखकर औरतें ताई जी को ताना मारती हैं कि पहले बेटा गुंडागर्दी करता था, अब बहू भी उसी राह पर चल रही है। यह सुनकर ताई जी गुस्से से लाल हो जाती है और उल्टा ईशा को ही बुरा भला कह देती है। वहीं सूरज भी ईशा को समझाने की कोशिश करता है कि वह चाहे कुछ भी करे, लेकिन ईशा को यह हरकतें छोड़ देनी चाहिए। मगर ईशा साफ इनकार कर देती है और कहती है, अगर सूरज चाहता है कि वह गुंडागर्दी छोड़े तो उसे भी गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, आगे का एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब ईशा की गुंडागर्दी और बढ़ने वाली है। तो बताइए, क्या ताई जी का ईशा पर गुस्सा करना सही था? ईशा ने ताई जी की जान बचा ली जब मोहल्ले की कुछ औरतें ताई जी को पकड़कर उन पर डंडे से हमला करने लगती हैं। तभी डंडा उनके सिर पर पड़ने ही वाला होता है कि ईशा बीच में आकर डंडा पकड़ लेती है। असल में मोहल्ले की औरतें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चों के प्रसाद में ड्रग्स मिलाने का बदला ताई जी से लेना चाहती थीं, लेकिन ईशा अपनी गुंडी सहेलियों के साथ आकर पूरे परिवार को बचा लेती है और पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देती है, अब इस मोहल्ले की सबसे बड़ी गुंडी मैं हूं और यहां सिर्फ मेरा राज चलेगा। लेकिन मोहल्ले वाले ईशा से डरते नहीं हैं। वो उल्टा कह देते हैं, आई बड़ी गुंडी बनने। इसके बाद मोहल्ले की औरतें ताई जी को पानी भरने से मना कर देती हैं। ताई जी का अपमान देखकर ईशा आपा खो देती है और एक महिला पर डंडे से हमला कर बैठती है। सूरज ईशा को रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। ईशा का साफ कहना है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब देखकर मोहल्ले की औरतें ताई जी को ताना मारती हैं कि पहले तो बेटा ही गुंडागर्दी करता था, अब तो बहू भी उसी राह पर चल पड़ी है। ये सुनकर ताई जी गुस्से से लाल हो जाती है और उल्टा ईशा को ही बुरा भला कह देती है। वहीं सूरज भी ईशा को समझाता है, मैं शायद कभी नहीं सुधरूंगा, लेकिन प्लीज आप ये हरकतें छोड़ दीजिए। लेकिन ईशा उसका कहना मानने से साफ इनकार कर देती है और जवाब देती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं गुंडागर्दी छोड़ दूं तो तुम्हें भी गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, आगे का एपिसोड और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब ईशा की गुंडागर्दी और बढ़ने वाली है। तो बताइए, क्या ताई जी का ईशा पर गुस्सा करना सही था? ईशा हुई अपने मकसद में कामयाब। सूरज के सपने को पूरा होते हुए देख ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वह खुशी से झूम रही होती है, लेकिन इसी बीच ईशा की लाइफ में आने वाला है नया तूफान। ईशा सूरज को ऑफिसर बनाने में सफल हो जाती है। ईशा और सूरज का पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो जाने वाला है। जो सूरज एक गली का गुंडा बने फिरता था, वही सूरज अब एक ईमानदार और सच के रास्ते पर चलने वाला ऑफिसर बनते हुए नजर आने वाला है। सभी लोग ईशा और सूरज के ऑफिसर बनने की खुशी में झूम रहे होते हैं। उसी बीच एक ऐसा सच जिसको देखकर सूरज का परिवार दंग रह जाता है, क्योंकि अब काव्या और आरव के रिश्ते का सच सभी के सामने आ जाने वाला है। और यह सच कोई और नहीं बल्कि रिया सबको बताती है।